बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मेरी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जी हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी खैरियत से हैं। जी तो व्यूअर्स, आज जो मैं आपके साथ शेयरिंग करने जा रही हूँ वो है सर्दियों के लिहाज से गुड़ वाले चावल बना रही हूँ, क्योंकि सर्दियों में हर एक का दिल करता है कि रज़ाई के अंदर बैठ के कोई मीठी चीज़ खाई जाए। तो मैंने सोचा कि मैं आज गुड़ वाले चावल बनाने लगी हूँ, आपके साथ भी शेयरिंग करती चलूँ इसकी कि मैं किस तरीके से बनाती हूँ। तो सबसे पहले आप देख लें, मैंने कढ़ाई को चूल्हे के ऊपर रख दिया है। मेरे पास हाफ़ केजी चावल हैं, कायनात चावल मैंने लिए हैं, वो भिगो दिए हैं और उसका डबल पानी ले लिया है। इसका डबल पानी लिया है और इसके अंदर हाफ़ केजी के अंदर ही मैं ये हाफ़ केजी से थोड़ा सा कम है गुड़ वाले चावल बनाने लगी हूँ। ये गुड़ को पहले इसमें इसकी चाशनी बनाती हूँ। अभी मज़ीद इसके अंदर कुछ नहीं डालूँगी क्योंकि हम लोग मीठा ज़्यादा नहीं खाते। मैंने इसीलिए हाफ़ केजी से बस थोड़ा सा, ये 750 ग्राम आप कह लें कि मैंने गुड़ लिया है। तो आप इसका बराबर का ही डालिएगा, लेकिन मैंने थोड़ा सा कम किया है क्योंकि मीठा ज़्यादा नहीं खाते। जैसे ही इसकी चाशनी तैयार होती है तो फिर अगला स्टेप आपके साथ शेयर करूँगी। आपने मेरे साथ यूँ ही बने रहना है। अपनी डिश को ज़्यादा मज़ेदार और लजीज बनाने के लिए हर स्टेप को फॉलो कीजिएगा, ताकि आपके भी गुड़ वाले चावल बहुत अच्छे बने और हर एक आपकी तारीफ़ करे। जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया उनका बहुत शुक्रिया। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ वो मेरी वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, एंड तक देखें। और आप लोग देख लेते हैं लेकिन उसको लाइक शेयर और कमेंट से ही करते, ना उसको सब्सक्राइब करते हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। इसके अलावा बेल के बटन को भी आपने हिट करना है ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले और जल्दी आपको मिल सके। फेसबुक का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ पर जाइए। मेरी आज की शेयरिंग को अपने चाहने वालों में, फैमिली मेम्बर्स में लाजमी शेयर कीजिए और पेज को भी ज्वाइन कीजिए। जी तो व्यूवर्स, ये देखें चाशनी इसकी तैयार हो चुकी है। सॉरी, मैंने आपके साथ कह दिया कि 750 ग्राम गुड़ जो है वो मैंने 500 ग्राम डाला है, क्योंकि हम मीठा ज़्यादा नहीं खाते, मैंने उस लिहाज से कम डाला है। 500 ग्राम डाला है गुड़। तो अभी इसमें थोड़ा सा ये देखें गुड़ अभी मेल्ट हो रहा है। जैसे ही ये पक जाता है तो फिर इसको मैं ड्रेन कर लूँगी। ड्रेन कर इसके अंदर ये देखें 1 कप के बराबर दूध डाल रही हूँ, ताकि गुड़ की जितनी भी है ना मैल सारी अलग हो जाएगी, वो झाग की सूरत में इसके ऊपर आ जाएगी। तो इसको मैं निकाल लूँगी ड्रेन करके, और ड्रेन करके अलग निकाल के फिर अगला प्रोसेस जो होगा वो आपके साथ शेयर करूँगी कि क्या करना है। अभी आप देख लें, मैंने कुछ नहीं डाला, सिर्फ इसमें दूध डाला है 1 कप और उसके अलावा गुड़ डाला है। उसकी चाशनी बन रही है, चाशनी तैयार होती है। इसको ड्रेन करने के बाद मिलती हूँ आपको। ये सारा इसके ऊपर ये जो झाग आ रही है ये गुड़ की मैल है। ये दूध डालने से एक तो फ़ायदा ये होता है कि इसकी मैल सारी अलग हो जाती है और ये जो कालापन होता है चावलों में वो नहीं आता। दूसरा, चावल सॉफ्ट रहते हैं। चावल मीठे में जाके चाशनी में जब पकते हैं तो फिर ये अकड़ते नहीं हैं। तो अब इसको ड्रेन करने का वक्त आ गया है। तो ये तो व्यूअर्स, चाशनी मैंने ड्रेन कर ली है, अलग से बर्तन में निकाल लिया। अब मैंने घी डाला है। आप चाहें तो ऑयल में बनाएं या देसी घी में, ये आपके अपने टेस्ट के ऊपर है। अब इसको मैं लगाऊंगी तड़का। ये छोटी इलायची के सिर्फ दाने लिए हैं मैंने, 2 अदद छोटी इलायची के, और 3 से 4 अदद इसमें लौंग डाल रही हूँ फ्लेवर के लिए। ये पहले भी मैं चाशनी से पहले भी कर सकती थी, लेकिन इसको गुड़ को साफ़ करना होता है चाशनी को, इसलिए मैंने ये पहले तड़का नहीं लगाया, बाद में लगा रही हूँ। आप चाहें तो जिस तरह मर्ज़ी कर सकते हैं, ये आपके अपने टेस्ट पे है। इसके अलावा अब इसमें डाल रही हूँ मैं 1 टेबलस्पून भरकर सौंफ का डाल रही हूँ। बाज़ लोग इसमें नमक भी डालते हैं और नींबू का रस भी डालते हैं। वो इस वजह से नींबू का रस डालते हैं कि चावल टूटे नहीं। तो मैंने तो चावलों को सॉफ्ट करने के लिए उसमें
दूध डाला है चाशनी में। आपको पता है कि गुड़ भी साफ़ हो जाए और चाशनी भी तैयार हो जाए अच्छे से और चावल सॉफ्ट रहें, इसीलिए मैंने तो नींबू का रस नहीं इस्तेमाल किया, ना सिरका ना ही नमक। अब ये तैयार हो चुकी है, इसका तड़का तैयार हो गया है। अब इसमें मैं चाशनी डालती हूँ, तो मिलती हूँ आपसे। जी तो व्यूअर्स, चाशनी को मैंने डाल दिया है। जैसे ही इसको उबाल आता है तो इसमें चावल डालती हूँ। व्यूअर्स ये देखें, मैंने अब इसमें चावल डाल दिए क्योंकि पानी पकना शुरू हो चुका था। तो आंच को करती हूँ अब तेज़, ताकि इनका पानी ड्राई हो। तो फिर जब जैसे ही ये दम की सूरत में आएंगे तो फिर मैं आपको इसका अगला स्टेप बताऊंगी कि क्या करना है। जी तो व्यूअर्स ये देखें, चावल डाल दिए मैंने, मिक्सिंग कर दी है इनकी, ये पक रहे हैं। जैसे ही दम के मोड पे आते हैं तो फिर मैं इसमें मज़ीद इंग्रेडिएंट्स जो डालने हैं वो आपके साथ शेयर करूँगी। जी तो व्यूअर्स, अब इस पॉइंट पे इसके अंदर मज़ीद चीज़ें जो मैं डालूँगी वो आपके सामने शेयर करने लगी हूँ। ये मेरे पास है ड्राई मिल्क, किसी भी ब्रांड का आप ले सकते हैं। अगर स्किप करना चाहते हैं तो स्किप कर लें, लेकिन मैं डालती हूँ तो इसलिए ये तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून हैं जो मैंने डाले हैं इसमें। उसके अलावा कुछ मेरे पास ड्राई फ्रूट्स हैं, जिनमें बादाम, पिस्ता, कुछ गार्निश के लिए रख रही हूँ मैं, काजू हैं मेरे पास। आपके घर में जो जो भी आपके पास नट्स वगैरह हैं आप डाल सकते हैं। मेरे पास जो थे वो मैंने डाल दिए। इसके अलावा मेरे पास है खोया, 1 प्याली के करीब है खोया जो मैं इसमें डाल रही हूँ। अब इसको लगाऊंगी मैं दम, तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए मैं इसको दम लगाऊंगी। तो मिलती हूँ आपको डिश आउट करने के बाद। जी तो व्यूअर्स, गुड़ वाले चावलों की डिश ख़ास होगा सर्दियों की स्पेशल जो मैंने बनाई है आपके लिए। बहुत आसान और इजी तरीके से मैंने बनाना बताई है कि मैं किस तरह बनाती हूँ। यकीनन आपको पसंद आएगी। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसके साथ ही मिलती हूँ किसी अच्छी सी वीडियो के साथ। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह आपका हमें नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।